बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद हसन लखानी। वेलकम टू द न्यू शो इस्लामिक बैंकिंग विद शुजा सलीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद अवामुन्नास में इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से शऊर बेदार करना है और आम लोगों को सूदी निज़ाम बैंकारी से बचाना है। इस शो में हम अपने एक्सपर्ट से इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से सवाल करते हैं और जवाब में जो वो इल्म के मोती बिखेरते हैं उससे हम फैज़याब होने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के ज़रिए अवामुन्नास तक इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से वो मालूमात फ़राहम की जाएँ जिससे वो लाइल्म है, ताकि एक अवहाम, एक मिसकॉन्सेप्शन जो आम लोगों में इस्लामिक बैंकिंग को लेके है वो दूर किया जा सके। इस सिलसिले में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जनाब शुजात सलीम साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, शुजात साहब PhD कर रहे हैं फाइनेंस में और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब? ठीक ठीक ठाक सर। पिछले प्रोग्राम में हमारी बात हो रही थी तो रिबाल जाहिलिया पर आपने तफसीलन जवाब दिया था, लेकिन आपने जो है वो 2 ट्रांजैक्शंस बताई थी, 2 बाकी रह गई। तो हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए अगर बता दें तो वो आंसर पूरा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एहसन साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सिलसिले में गुफ्तगू करने की जो है वो एक मौका दिया। तो जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है कि वो रिबाल जाहिलिया, हम जहालत लास्ट प्रोग्राम में हम लोग रिबाल जाहिलिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इट मीन्स दैट व्हाट वर द काइंड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट वाज जस्ट प्रीवेलिंग एट दैट टाइम, कि कुफार मक्का रिबा बेस्ड ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से रिबा बेस्ड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे और आजकल के मुसलमान उन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे। जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि 2 किस्म की ट्रांजैक्शंस मैंने डिस्कस की थी कि इसमें एक तो स्टुपुलेटेड इंक्रीज़ इन एडवांस प्लस इंक्रीज़ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी व्हेन द डेटर इज़ अनेबल टू पे, कि आई गिव यू द मनी ऑन द कंडीशन दैट यू गिव मी मोर मनी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक तो ये मैंने आपको बताई थी, इसकी तफसील बताई थी। इसके बाद मैंने दूसरी बताया था आपको नो स्टुपुलेशन इन एडवांस। नो स्टुपुलेशन मीन्स कंडीशन या शर्त, कि लेंडर वाइज जस्ट लेंडिंग द मनी मीन डज नॉट स्टुपुलेट एनी कंडीशन बेसिकली ऑफ जस्ट इंटरेस्ट, कि मैंने आपको पैसा दिया विदाउट एनी कंडीशन कि आप मुझे ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन अगर आप 6 महीने बाद वो पैसा नहीं दे सके तो आई गिव यू मोर मनी, यू जस्ट गिव मी मोर मनी, आई गिव यू मोर टाइम। तो ये दोनों किस्म की ट्रांजेक्शन तफसीलन हमने डिस्कस कर ली थी पिछले। तो बकिया जो 2 ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। इसके अलावा भी ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन जो मेन जो 4 ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैंने आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा भी उलमा हज़रात से पूछी जा सकती हैं, किताबों में पढ़ी जा सकती हैं ट्रांजेक्शन्स। एक उसमें ये भी था कि तीसरी ट्रांजेक्शन इस तरह की थी कि मंथली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, द लेंडर यूज टू लेंड द मनी and borrower used to give the principal back on monthly basis basically। तो आजकल बैंक्स में भी यही होता है कि if you go to the bank and asking for the money basically, so there is a equal monthly installment, or if there is unequal monthly installment, even then you have to pay the monthly to the bank basically। So this is same as the, you know, I mean it is the same transaction as of the Kufar Makkah's transaction 1400 years ago। तो आजकल के मुसलमान भी उसमें इन्वॉल्व हैं, सही है। तो इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन होती थी जो कि अच्छा, इसमें जो तीसरी ट्रांजैक्शन मैंने बताई है, इसमें और पिछली ट्रांजैक्शंस में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे मंथली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जो पिछली 2 ट्रांजैक्शंस थी उसमें मंथली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, उसमें बुलेट पेमेंट थी। मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और आपको मैं 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद दूंगा, वो बुलेट पेमेंट है। लेकिन इसमें क्या है, मंथली पेमेंट है। तो चाहे आप मंथली दें या बुलेट पेमेंट दें, इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, चाहे वो आप डेली दें, चाहे वो आप एनुअली भी दें या बाय एनुअली दें। सो इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट बेसिकली। ये तीनों ट्रांजैक्शंस लोन की थी। चौथी ट्रांजैक्शन इस तरह की भी हो रही थी कि जो सेल ट्रांजैक्शंस है, मतलब फॉर एग्जांपल पीपल यूज टू सेल द कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल और एनी एसेट लाइक अ चेयर। पीपल यूज टू सेल अ कमोडिटी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, सही है, on just deferred payment basis, like on this credit sales, and the buyer used to basically pay the price after 6 months।
But what if the buyer just unable to pay the price? So the seller used to give him more time against more money. So this is again interest. हालांकि ये सेल की ट्रांजेक्शन है शुरू में कि मैं आपको 1,000 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ 6 महीने के क्रेडिट पर, आप 6 महीने बाद मुझे मेरे 1,000 रुपये जो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द चेयर है, वो आप मुझे दे दोगे। लेकिन 6 महीने बाद आप नहीं दे सके तो मैं आपको और ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि भाई 6 महीने और ले लें, ठीक, और आप मुझे उसके एवज़ ज़्यादा और पैसे दे रहे हैं। सही है, तो ये ट्रांजैक्शन भी नाजायज़ है। इस ट्रांजैक्शन पे भी साइन करना नाजायज़ है। वजह उसकी है कि जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, शर्त बातिल है इसके अंदर। ठीक, हालांकि आप कुर्सी बेच रहे हैं, अब या आप कोई और एसेट बेच रहे हैं या कोई कमोडिटी बेच रहे हैं क्रेडिट पे, लेकिन आप ये शर्त लगा रहे हैं कि आपने 6 महीने के अंदर पेमेंट कर दी तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट नाजायज़ है, रिबा नाजायज़ है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट पे भी साइन करना सही नहीं, नाजायज़ है। तो अब हालांकि बज़ाहिर ये सेल की ट्रांजैक्शन है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे बेसिकली लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई ये तो सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल की ट्रांजैक्शन है, उधार की ट्रांजैक्शन है, तो फिर ये कैसे नाजायज़ हो गई? तो बात ये है कि बेसिकली है तो ये उधार की ट्रांजैक्शन, लेकिन आपको शुरू में ही बायर ये बता रहा है सेलर को, या मतलब जो है कि जिसने बाय की है चीज़, वो ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है कि आपने इसकी प्राइस को पे कर दिया 6 महीने बाद तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेलर की तरफ से इम्पोज किया जा रहा है। ठीक, ठीक, इस वजह से बायर को इसको ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए। आजकल हम लोग जैसे इंस्टॉलमेंट सेल्स होती है हमारी, जी, इंस्टॉलमेंट सेल्स में भी इस तरह के मामलात होते हैं कि बेसिकली जो है बायर चीज़ ख़रीद लेता है और उसको जो है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के मुताबिक या मंथली पेमेंट उसको करनी पड़ती है, मतलब करनी होती है, और जब कोई पेमेंट मिस हो जाती है तो इसको और पैसा देना पड़ता है। तो जो पैसा देना है ये ज़ाहिर है इंटरेस्ट के हुक्म में है, रिबा के हुक्म में, सही, ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर इंस्टॉलमेंट सेल इस तरह की हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की स्पॉट प्राइस 10 रुपये है और 3 मंथ्स प्राइस 12 रुपये है और 6 मंथ्स प्राइस 14 रुपये है, और इंसान एक 6 मंथ्स प्राइस पे जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस लॉक हो गई 6 मंथ्स प्राइस। ठीक, अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 12 रुपये इसने दे दिए तो ठीक है, अगर ना दिए तो इसको ज़्यादा टाइम तो दिया जा सकता है लेकिन एडिशनल क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक, बिकॉज इन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 280 दिस इज रिटन आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इफ़ द डेटर इज शॉर्ट ऑफ फंड्स ही मस्ट बी गिवन रिस्पाइट अंटिल ही इज़ वेल ऑफ। अगर मदयून जो है, अगर डेटर जो है वो शॉर्ट ऑफ फंड्स हो जाए तो उसको आप जो है खुला छोड़ दें जब तक कि वो वेल ऑफ ना हो जाए। ठीक, ठीक, सही है, आम हालात में यही हुक्म है। लेकिन अगर किसी के पास पैसा मौजूद हो और वो पैसा नहीं मतलब दे रहा, सही, तो ज़ाहिर है फिर हम जो है वो हाकिम वक्त से या कोर्ट ऑफ लॉ से रुजू कर सकते हैं और अपना हक़ जो है वो ऐसे बायर से जो उसके पास पैसे होने के बावजूद भी नहीं दे रहा, ठीक, ठीक, अपना हक़ जो है वो एक क़ानूनी तरीके से निकलवा सकते हैं। ठीक, तो इसमें ये था, ये बेसिकली चारों मतलब ट्रांजेक्शन्स हैं। सही, ठीक। अच्छा सर, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था क्रेडिट कार्ड के हवाले से, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड तो जायज़ नहीं है, तो डेबिट कार्ड भी इस्लामिक बैंकिंग जो है वो अलाउ देता है डेबिट कार्ड, और उसमें भी वो परसेंटेज काटता है, तो क्या ये क्या सही है, जायज़ है? नहीं, बेसिकली दिस इट इज़ अ मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ द पीपल दैट बोथ आर प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड इज़ द प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक मनी, और उसकी जो है वो देखने में भी तकरीबन सेम होता है। तो इस वजह से लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को सेम समझते हैं, हालांकि सेम नहीं है, दोनों में शरन फ़र्क है बेसिकली। क्रेडिट कार्ड तो जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि क्रेडिट कार्ड में यू आर गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ठीक, In terms of the plastic money, you are getting loan. You are not getting the rupees basically, like you go to the branch and just get the money in terms of rupees. But in terms, in credit card, you get the plastic money. ठीक, ठीक, In Sharia viewpoint, it means that you are giving you are just asking for the loan from the bank, and the bank is giving you the loan. ठीक, तो जब आपने लोन लिया और उसके ऊपर ज़ाहिर है आपने फिर इंटरेस्ट दिया, हदीस का मफहूम है एवरी लोन ट्रांजैक्शन विच डिराइव्स बेनिफिट इज इंटरेस्ट। तो क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांजैक्शन होती है वो लोन की होती है, तो लोन के शरई अहकाम जारी होंगे। ठीक, सही, और लोन के शरई अहकाम मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, एवरी लोन ट्रांजैक्शन विच डिराइव्स बेनिफिट इज़ रिबा। ठीक, तो लोन के ऊपर मनफियत लेना नाजायज़ है। सही, जहाँ तक डेबिट कार्ड का ताल्लुक़ है, इसमें लोन की ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसमें तो आपका अपना ही पैसा होता है। सही, ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका अपना ही पैसा होता है। ठीक, इट्स जस्ट लाइक अ चेक बुक बेसिकली, ठीक, ठीक, ऐसा ना। और जो आपके पास डेबिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए अकाउंट में है, आपके पास डेबिट कार्ड है, सही है, आप किसी दुकान पे जाकर जो है अपने अकाउंट को आप डेबिट करवा लें, सही, आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो वो ज़ाहिर है डेबिट भी नहीं होगा, ठीक, तो ये आपका पैसा है बेसिकली। सही, तो इसमें लोन की ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक,
मतलब ये कि आपने बैंक से लोन नहीं लिया, ठीक ठीक, बल्कि वाइस वर्सा है। डेबिट कार्ड में आपने बैंक को लोन दिया है, सही क्रेडिट कार्ड में आपने बैंक से लोन लिया है। सही, वाज़ेह हो रही है। बिल्कुल तो अब जाहिर है ये आपका ही डेबिट कार्ड में आपका ही अपना पैसा है, तो ये क्रेडिट कार्ड के हुक्म में नहीं है, डेबिट कार्ड यूज़ किया जा सकता है। ठीक, और इस पे जो वो परसेंटेज होती है वो बेसिकली रिबा के हुक्म में नहीं है, वो सर्विस चार्जेस हैं। ठीक, सर्विस चार्ज, वो बेसिकली सर्विस चार्जेस हैं बिकॉज द क्रेडिट कार्ड आई मीन द डेबिट कार्ड कंपनी दैट इज़ द बैंक फॉर एग्जांपल एंड द आउटलेट, ठीक ठीक, fine. For example, if you go to the shopping mall and just doing the shopping basically, so you present the debit card in order to debit your account, isn't it? सही, तो वो फैसिलिटेशन चार्जेस हैं बेसिकली कि आपको कस्टमर को फैसिलिटेट किया है थ्रू प्रोवाइडिंग डेबिट कार्ड। ठीक, तो ये क्रेडिट कार्ड के हुक्म में नहीं है, क्रेडिट कार्ड अलग है, डेबिट कार्ड अलग है। क्रेडिट कार्ड के तो फॉर्म पे साइन करना नाजायज़ है, सही, डेबिट कार्ड यूज़ किया जा सकता है। चलें ये अच्छी बात दे दी आपने। अच्छा लेकिन सर, जाहिर है डेबिट कार्ड उन जगहों पे यूज़ किया जा सकता है कि जो जायज़ जगह हैं। मतलब मैं जब ये कह रहा हूँ कि डेबिट कार्ड इज़ परमिसिबल, इट डजंट मीन दैट everywhere this is permissible. It goes without saying, this is implied that the halal commodities can be purchased, halal services can be purchased, ठीक ठीक ठीक, you know, from this credit card, ठीक debit card, I'm sorry. ठीक। जी। अच्छा सर, एक सोसाइटी पर इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल के सोशली और इकोनॉमिकली क्या असरात मुरतब होते हैं, सर आप तफसील से बताएंगे? देखिए सोसाइटी पर इंटरेस्ट के क्या असरात मुरतब होते हैं, हमने एक प्रोग्राम में भी ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी मैं तफसील बता देता हूँ कि बेसिकली चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 279 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इफ़ यू रिपेंट, अगर तुम तौबा कर लो, योर्स इज़ योर प्रिंसिपल, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारे लिए जायज़ है, नीदर यू रॉन्ग नॉट बी रॉन्ग, ना तुम किसी पे जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। ठीक, सो दिस इज़ रिटन द होली बुक ऑफ ग्लोरियस कुरान दैट इफ़ यू आर टेकिंग और रिसीविंग रिबा, इफ़ यू आर इंडल्ज इन अ रिबा बेस्ड ट्रांजेक्शन, दैट यू आर कमिटिंग इनजस्टिस। ठीक, फाइन, यू आर कमिटिंग इनजस्टिस बेसिकली, जुल्म करते हैं हम, लेकिन हमारी आँख नहीं देखती है कि हम जुल्म करते हैं। देखें ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 1000 रुपये दिए इस शर्त के साथ कि आप मुझे 1100 रुपये देंगे, ठीक, तो ये 100 रुपये है, ये रिबा है, लेकिन आप बोलें कि मेरी आँख तो नहीं देख रही, ये तो इसमें तो जुल्म नहीं हो रहा है, सही, ऐसा ना, इसमें तो जुल्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल म्यूचुअली अग्री ट्रांजेक्शन है और बाहमी रजामंदी से जो है हमने ट्रांजेक्शन की है, इसमें जुल्म नहीं है। लेकिन हम आँख की बात नहीं मानेंगे बल्कि वही की बात मानेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आँख तो नाक़िस होती है, आँख तो हमें ये नहीं बता रही इस दीवार के पीछे क्या है। ठीक, आँख तो बेसिकली देखें, अभी ये मुझे जो है ग्लासेस लग गए, सही, आवाज़ें हो रही है, तो ये तो कमज़ोर होने वाली चीज़ है। हमें तो ये अक़ल की जब इंतहा होती है, जब वही की इब्तिदा होती है, ठीक, ऐसा ना। कुरान शरीफ में जुल्म होता है तो होता है, चाहे हमें नज़र नहीं आए या आए, ठीक ठीक ठीक, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें इल्लत को देखना है, हिकमत को नहीं देखना है। ठीक, बाज़ औक़ात हिकमत जो है वो प्रेजेंट नहीं होती हमारे सामने या हमें समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन हमें लॉ को तो मानना है बेसिकली। और कुरान शरीफ में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाए। सही, मफ़हूम मैंने आपको अर्ज़ किया। तो जिस तरह हम जैसे हमें अज़ाब ख़बर नज़र नहीं आता, इट डज़न्ट मीन कि हम अज़ाब ख़बर पर यकीन नहीं रखें, ठीक, ठीक, ऐसा ना। मुसलमान होने के लिए एक शर्त, मुख्तलिफ़ शराइ में से एक शर्त ये भी है कि अज़ाब ख़बर पर यकीन रखना। तो हमें अगर बज़ाहिर रिबा बेस्ड ट्रांजेक्शन में जुल्म नज़र नहीं आ रहा, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में, ठीक, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भाई जुल्म नहीं है। अगर आप मैक्रो इकनॉमिक एनालिसिस करेंगे, ठीक, सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस करेंगे इसका, तो आपको जुल्म नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप पूरा सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम को एनालिसिस करें ठीक, कि फॉर एग्जांपल पीपल डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ मनी इनटू द बैंक, जनरल पब्लिक लाइक यू एंड मी एंड योर फैमिली, माय फैमिली, isn't it? We are the general public. We deposit the amount of money into the bank, for example, and the bank gives them 5% interest rates. Interest rates वो देता है, और bank's money is no more bank's money, is the depositor's money, and the same money is being lent to the industrialist and the people who have got the industries and the business class. क्योंकि जो बिज़नेस होता है, जो बिज़नेस का मालिक होता है, वो बैंक में पैसा रखवाता नहीं है, वो बैंक से पैसे लेता है। ठीक, उसका पैसा तो मशीनों में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है, रॉ मटेरियल में होता है, WIP में होता है, ठीक, ऐसा ना। आम उम्मत का पैसा, जो एवरेज क्लास होती है, जो मिडिल क्लास होती है, उसका पैसा, जो सैलरीड क्लास होती है, उसका पैसा ज़्यादातर बैंक्स में होता है। आप जाके सर्वे करवा लें, ठीक, ठीक, ऐसा ना। और जो लोग पैसा लेते हैं बैंक से, वो आम लोग नहीं होते हैं, वो ख़ास लोग होते हैं, ठीक, ऐसा ना। सही, ख़ास लोग इन द सेंस दुनियावी एतबार से वो अमीर लोग होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू गो टू द बैंक एंड द थिंग इज़ एंड आस्किंग फॉर द होम लोन, सो यू हैव टू हैव समथिंग टू बी मॉर्गेज्ड, ऐसा ना, अदरवाइज यू वोंट गेट द होम लोन।
बिल्कुल the bank won't give you the loan then, isn't it? So if you just go to the, I mean, for just asking for the car loan, for example, the bank would not finance you, isn't it? Unless you have got the ample amount of capability to pay the principal plus interest back, isn't it? तो लेकिन अगर आपके पास 1000 होगा तो आप डिपॉजिट तो करवा लोगे पैसा, लेकिन 1000 होगा तो आप फाइनेंसिंग नहीं ले सकते बैंक से। बिल्कुल ऐसा ही, दो अलग बातें हैं। ठीक। अगर आपके पास 10,000 सैलरी भी है, चाहे 1000 सैलरी आपके पास इनकम हो, तो आप डिपॉजिट साइड पे रिलेशनशिप बैंक से रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन 1000 रुपये आपके पास जेब में हो और घर में कुछ भी नहीं हो, तो बैंक आपको कहेगा भाई आप जाएं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ना, तो ज़्यादातर, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 98-99 में सर्वे भी किया था इस बात का। अच्छा। Because State Bank of Pakistan basically is the bankers bank, isn't it? So they have got the account of all the commercial banks, and they just did the survey in 1998-19. Why I'm just putting the survey of this 98-99, because there was no Islamic bank at that time in our economy. और आपने मुझसे इंटरेस्ट बेस का सवाल किया है, कन्वेंशनल बैंकिंग का, सोशो इकोनॉमिक का सवाल किया है, तो इस वजह से मैं कन्वेंशनल बैंक की आपको जो है वो फाइंडिंग्स बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो 1998-99 में पाकिस्तान में ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्वे किया था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग लेंड टू होम इन पाकिस्तान, isn't it? How much amount of money is being lent by the conventional banks to whom? To which families basically? सही। Fine. तो उन्होंने ये फाइंडिंग्स करी, तो फाइंडिंग्स तो परसेंटेज में है, मैं आसान अल्फाज में अर्ज कर दूं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में 1000 लोग हैं, तो एक परसेंटेज आएगी, जो परसेंटेज 1000 पे आएगी वही करोड़ों पे आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कन्वेंशनल बैंक ने 100 रुपये लेंड किए हैं, लेंड मतलब लोन दिए, ठीक, ऐसा ना। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल बैंक ने 100 रुपये लोन दिए, सही, ऐसा ना। 100 रुपये के दो हिस्से कर लो, एक 65 रुपीज़ और दूसरा 35, और जो 1000 लोग हैं सामने उसको भी दो हिस्से कर लो, 996 और 4 लोग, ठीक। तो हर 100 रुपये के नोट में से जो 65 रुपये हैं वो हर 4 लोगों को मिले आउट ऑफ एवरी 1000 इन पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, मतलब 4/1000 मीन्स 4/100 इज 4%, 4/1000 is 0.4%. It means 65% of the financing was just made to 0.4% people of Pakistan in percentage form. ठीक। आप देखें ना, मतलब 100 रुपये के नोट में से हर 65 रुपये, हर 100 रुपये के नोट में से 65 रुपये सही सिर्फ 4 लोगों को दे दिए गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 1000 लोग सामने खड़ा करूँ अपने, सही, उसमें से 996 को अपने सीधे हाथ पे रखूं और 4 लोगों को उल्टे हाथ पर, ठीक। और मेरे पास 100 रुपये हो, सही, 100 रुपये के मैं चेंज करवा लूँ, खुले करवा लूँ, सही, एक को 65 रखूँ और एक को 35, ठीक। सही है। तो 65 रुपये मैंने 4 लोगों में तकसीम कर दिए, सही, और 35 रुपये मैंने 996 लोगों में तकसीम किए, तो 996 बेचारे, उनके पास क्या आएगा? बिल्कुल। 4 रुपये में से इनके पास तो पता नहीं 4 आने भी नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और इनके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो बिल्कुल कन्वेंशनल बैंक ने बेसिकली, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है सर्वे मौजूद है। इफ़ यू डू नॉट बिलीव ऑन जस्ट माई स्टेटमेंट, गो टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइब्रेरी that is on I.J. Chandigarh Road, Karachi, isn't it? So you go to the library, there's a findings available maybe, isn't it? So इससे ये बात साबित होती है कि कन्वेंशनल बैंक lends the money to the people who are already rich, who are industrialist. माइक्रो फाइनेंसिंग को भी करते हैं ये लोग, बिल्कुल, माइक्रो फाइनेंसिंग को भी करते हैं ये लोग, ये बात सही है, लेकिन देखें ना, द अमाउंट ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग इज़ वेरी नेग्लिजिबल, ठीक। isn't it? What is the 10,000 rupees loan out of 10 million rupees loan? It's very negligible, and we don't take our decision on the basis of the negligible part or minor part. We take our decision on the basis of the major part, isn't it? Microfinancing banks, microfinancing conventional banks basically पुअर फार्मर्स को लैंड तो करते हैं, ठीक, ये बात सही है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम होता है। वो जो है वो अगर इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन अ होल ओशन मे बी, isn't it? Very negligible part. And we are not talking of the number of people being financed, we are talking of the amount being financed. तो अमाउंट बड़ी कम होती है उनकी, तो and that's why, तो generally speaking conventional bank lends the money to the people who are already rich. तो हम ये बात कर रहे थे कि लोगों ने डिपॉजिट करवाया, गरीब लोगों ने, मुतवस्सित तबके लोगों ने, सही तबके के लोगों ने, और कन्वेंशनल बैंक ने उसको अमीरों को लैंड कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेस क्लास को। अब देखें ये बिजनेस क्लास कर क्या रही है? बिजनेस कर रही है, जाहिर है, कमोडिटीज़ बना रही है, सर्विसेज रेंडर कर रही है। अब ये लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सही है, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट जिसको बोलते हैं, आसान अल्फाज में खाता बनाते हैं ये लोग, सही। तो उसमें जो है वो एक्सपेंस 12% रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक को कितना दे रहा है? 12%, सही
सही है। तो बैंक पब्लिक को कितना दे रहा है? 5%, 5%, बाकी 7% खुद रख रहा है ठीक। बैंकिंग स्प्रेड के नाम से। आई एम टेकिंग द फिगर्स, नॉमिनल फिगर्स, इट्स अ हाइपोथेटिकल फिगर, आई मीन इट्स नॉट एक्चुअल फिगर, इट्स कीप ऑन चेंजिंग, ये रेट चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इंडस्ट्रियलिस्ट से इन्होंने 12% लिया, 7% खुद लिख कर रखा, 5% जनरल पब्लिक को दे दिया। जनरल पब्लिक खुश है कि भाई 5% से बेसिकली मेरी जो है परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो ये बेचारी ये खुश है क्योंकि इसको मालूम नहीं है। सही है। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, देखो बेसिकली कन्वेंशनल बैंक ने जो 12% लिया है इंडस्ट्रियलिस्ट से, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसका किया क्या है? उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस शो कर दिया। ठीक। जो लोग अकाउंटिंग से वाकिफ़ हैं वो लोग समझेंगे कि बेसिकली उन्होंने एंट्री पास की है कि अकाउंटिंग में होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस इज द एनुअल अकाउंट हैज़ टू बी क्लोज विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही। तो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट पेबल बैलेंस शीट में क्रेडिट कर दिया। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट, तो आसान अल्फाज में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दिया। सही है। तो और इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। एबिट की कैलकुलेशंस होती हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो वहाँ पे आपने इंटरेस्ट को वहाँ पे कर दिया और उसके बाद फिर आपने टैक्स दिया। दैट्स वाई पीपल आर कमिंग टूवर्ड्स इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग रादर देन इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग और द इस्लामिक फाइनेंसिंग, क्योंकि इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, दैट यू जस्ट गेट द टैक्स शील्ड, you don't have to pay the amount of tax on the amount of interest because it's been already been deducted in the profit and loss account. ठीक। तो बहरहाल, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई बाय 12%। तो जब ये प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई तो इन लोगों ने कार्टलाइजेशन करी, ऐसा ना, एसोसिएशंस बनाई और प्राइसेस को बढ़ा दिया। और जब प्राइसेस बढ़ गई हैं फॉर एग्जांपल 12% से, क्योंकि आपने 12% से आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट्स कम हुए, तो आपने वही इनकलकेट कर दिया कंज्यूमर पर इन टर्म्स ऑफ ऑगमेंटेशन और द इंक्रीज इन द प्राइसेस। तो योर प्राइसेस वुड जस्ट गेट अप बाय 12% बेसिकली। इट मीन्स इन्फ्लेशन जस्ट गोना गो अप बाय 12%। इट मीन्स परचेजिंग पावर जस्ट गोना गो डाउन बाय 12%। तो परचेजिंग पावर का कम होना रियल इनकम का कम होना है। परचेजिंग पावर का कम होना, देखिए ना, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी रियल परचेजिंग पावर कम हो जाती है, रियल इनकम कम हो जाती है। ये ऐसे एग्जांपल है कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, सैलरी 1 लाख रुपए है, सही है। अब आपका इंक्रीमेंट लगा फॉर एग्जांपल बोनस 10%, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई 20%, तो आपकी नॉमिनल इनकम तो बढ़ गई लेकिन रियल इनकम कम हो गई। बिल्कुल। बिकॉज इन रियलिटी इफ यू गो टू द मार्केट यू विल बी एबल टू परचेज लेस गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। ठीक, ऐसा ना, तो आपकी रियल परचेजिंग पावर कम हो गई। तो यहाँ पर जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो लोगों की रियल परचेजिंग पावर कम हो जाती है। रियल इनकम जिसको बोलते हैं, रियल इनकम कम हो जाती है। परचेजिंग पावर का कम होना रियल इनकम का कम होना है। और कुरान शरीफ में है रिबा से माल घटता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह बकरा की एक आयत है, उसका एक हिस्सा है, उसका मफहूम है रिबा से माल घटता है। बज़ाहिर तो बढ़ रहा है, लेकिन देखें जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, आपने बताया बिल्कुल, इसमें रियल इनकम कम हो रही है। तो बेसिकली ये कम होना है इसका बेसिकली कि रिबा से माल घटता है। तो आँख हमें क्या देखती है? आई गिव यू 1000 रुपीज़, यू गिव मी 1100 रुपीज़। आँख ने ये देखा कि रिबा से माल बढ़ गया, लेकिन इन रियलिटी कुरान शरीफ इज़ टॉकिंग ऑफ द रियलिटी। बेसिकली इन रियलिटी रिबा से माल कम होता है, घटता है। तो अब देखें ये माल घट गया। इसके बाद देखें, अगर आप एनालिसिस करें, कोरिलेशन निकालें या मवाजना करें क्राइम रेट्स का परचेजिंग पावर के साथ, आपने इस सिस्टम के थ्रू परचेजिंग पावर लोगों की कम कर दी। जब परचेजिंग पावर कम होती है तो क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। आप कहीं भी चेक कर लें, आई मीन क्राइम रेट्स के डिटर्मिनेंट्स बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक मेन डिटर्मिनेंट्स परचेजिंग पावर है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली डिटर्मिनेंट, इट्स वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स टू हैव द क्राइम्स बेसिकली इन योर सोसाइटी। तो उसमें बेसिकली आप देखें फिर क्राइम होते हैं, फिर 10-10 हज़ार रुपए के पीछे जो है एक दूसरे को मारा जाता है। उसके बाद जो है वो मोबाइल फ़ोन की स्नैचिंग होती है। तो ये भी एक जुल्म है बेसिकली, ऐसा ना। परचेजिंग पावर आपने कम कर दी एक सिस्टम के थ्रू। एक आदमी जिसकी 12,000 रुपये सैलरी थी, वो आज से 12 साल पहले घर तो चला सकता था, आज उसकी सैलरी सिर्फ 12 से 15 हो गई, लेकिन इन्फ्लेशन जो है आपकी वो 3 टाइम्स बढ़ गई है। ऐसा ना, पिछले 15 साल में 3 टाइम्स बढ़ गई है। तो अब वो उसकी वो परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब वो अपने बच्चों के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ आटा दाल चावल लेने जाता है और वो बेचारा जो है वो महरूम रह जाता है। तो ये भी बेसिकली जुल्म है एक तरह का। जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि आप मुझे जो है वो थप्पड़ मार दें या मैं किसी को थप्पड़ मार दूं तो जुल्म है।
किसी की परचेजिंग पावर कम कर देना भी जुल्म है अपनी ज़ात के अंदर। और बाकी जहाँ तक जुल्म फिज़िकल जुल्म की ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है आपने परचेजिंग पावर कम कर दी, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं फिर। ठीक ठीक, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे जो हैं वो नेसेसिटीज़ भी नहीं, लग्जूरियस आइटम्स तो दूर की बात, जी बिल्कुल, नेसेसिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं, तो अब उसके लिए वो बेसिकली फिर वो करप्शन पे आमादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा करप्शन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रीज़न सही है करप्शन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ द रूट कॉज। The root cause is through system you have declined the purchasing power of the people, बिल्कुल, and that's why they are influencing towards basically crimes, committing crimes. ये हो गया सर तफसील से, तो टाइम भी ख़त्म हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का सर, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। Thank you. नाजरीन, देखा शुजात साहब ने हमारे सवालात का कितनी तफसील से जवाब दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।